बुढ़ापे में मंत्र काम नहीं करता है। भक्ति का रस लगाना है तो बाल अवस्था से लगाओ, युवा अवस्था से लगाओ। अरे वृद्धावस्था में तो देह सेवा नहीं हो सकती, देव सेवा कैसे होगी? गोपी ने फिर अनुनय विनय की, नहीं कन्हैया चलो, मेरी सास है, मैं तो आपकी परम भक्तु, चलो। तुरंत ही कन्हैया चल दिए। तो कोई बात नहीं, देखता हूं। उस सास की नवज आके देखिए कि नवज तो सही चल रही है, बीमारी तो कोई है नहीं, इसको तो भूत लग गया। किसका भूत है? पाखंड का। ये पाखंड का भी भूत होता है। भगवान कैसे उतारते हैं कि वही, कोई चिंता मत करो, मैं सारे भूत उतारना जानता हूं, एक बढ़िया सा डंडा लिया और बुढ़िया हिल गई डंडे का नाम सुनते ही। जो डंडा आ गया इतनी देर में तो दो लगाए बुढ़िया के। नहीं नहीं, मेरे कोई भूत नहीं, कोई भूत नहीं। तो ये भूत ही कह रहा है कोई भूत नहीं, दौड़ दिए। भक्ति में पाखंड नहीं चलता है, सरलता चलती है। भक्ति में पाखंड नहीं, कभी नहीं चलता। सरलता से करो, भक्ति करनी है तो। आज तो माल ही बहुत आया दिखता है। ठाकुर जी मोटे नहीं हो जा काका के, बड़ी दूर से आया माल ये है। सद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने बंसी बजाई, सारी गोपी भागी चली आई है, भगवान के पास पहुंच गई। भगवान ने रात्रि के समय उनका स्वागत किया है, वन के अंदर स्वागत किया। क्या कहते हैं प्रभु? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करुणामि वै व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभागा, गोपियों को महान भाग्यवान बताया है भगवान ने भी। महाभाग्यवान कौन है? जिसके पास दौलत है, खूब जमीन है, शरीर में ताकत है, 8 भैंस है, वो महाभाग्यवान नहीं है, क्योंकि सब चीजें यहीं रह जाएगी। महाभाग्यवान कौन है? जिसने प्रभु को पा लिया, जिसने महाराज में प्रवेश कर लिया। रसो वही रस है, आत्मा का परमात्मा के साथ रमण ही महारास है, जिसमें सारे रस इकट्ठे हैं। गोपियों को महारास कहा है, महाभाग्य। पुरुष तो पुरुषत्व के अभिमान में ही रह गए, गोपियां ही प्रवेश कर पाई। जिनका हृदय कोमल होता है वही प्रवेश कर पाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं किम प्रिय किम वै करणामि वै, मैं कौन सा प्रिय काम करूं आपके लिए, बताइए। जो आप व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता आगमन कारणम, आपके आगमन का कारण बताओ। क्या ब्रज में कोई संकट तो नहीं आया? भगवान पूछते हैं गोपियों से। इतनी रात में और आप यहां वन में आई हो, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान उपदेश देने लगे गोपियों को। देखो, पतिव्रत धर्म का पालन करो और घर में रहो पतियों के पास।
एक पतिव्रता स्त्री बैठी थी, उसका पति हारा हुआ आया और उसके पैर पे सर रख के सो गया, थका हुआ था, नींद आ गई। दृष्टांत सुना रहे हैं भगवान। बालक पलंग पे लेटा हुआ था, वहां सिगरी जल रही थी। बालक ने करवट ली, देख रही है इस सिगरी में बालक गिरने वाला है, जलती सिगरी में, लेकिन उठी नहीं। मेरे पति देव की नींद टूट जाएगी, यह है महान पतिव्रता। आखिर में बालक गिर गया, लेकिन अग्नि भी शीतल हो गई पतिव्रता के तेज से। अरे अनुसुईया जी ने तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीने के बालक बना दिया। पतिव्रत धर्म की वो शक्ति होती है। हम तो महिमा भूल बैठे इसकी, क्योंकि सत्संग नहीं सुनने को मिलता है। इसलिए हे गोपियों, रात के समय भटकना अच्छी बात नहीं है। जाओ, घर जाओ, अपने पतियों के साथ रहो। गोपियों ने भी कहा, स्वामी प्रवचन तो अच्छा दे लेते हो, लेकिन हमारी बात का भी उत्तर दो। इस देह के कोई पति है, कोई पिता है, कोई पुत्र है इस शरीर के, लेकिन आत्मा के पति तो केवल परमात्मा ही है। आरती में घर आरती करते होंगे, रोज गाते होंगे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणों के पति तो ईश्वर ही है। देह के पति पुत्र अलग अलग हो सकते हैं, और पति के वास तो वो स्त्री जाएगी जिसके मन में कोई वासना है, कोई कामना है। हमारी तो सारी वासनाएं कामनाएं नष्ट हो गई। हम तो निर्विकार हैं। उसका प्रमाण है कि आप हमें मिल चुके हो। इससे बड़ा क्या प्रमाण है? हम आपके पास आइए। फिर हम वापिस क्यों जाए? फिर भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जाओ। अनुसुईया जी अत्रि की पत्नी थी, सबसे बड़े ज्ञानी थे, नेत्री व अत्रि, गुणातीत थे। मैया पैसे नहीं चढ़ाना, ओ मैया पैसे नहीं चढ़ाना। आने वाली जो भी मैया पैसे मत चढ़ाना। यहाँ मैं केवल यही काम करता रहा हूं, कथा बाद में कह लूंगा। पैसे नहीं चढ़ाते यहाँ, पैसे की मना है। और जगह चढ़ाना और कथाओं पे, यहां मत चढ़ाना, मना। प्रसाद लाए, बहुत अच्छी बात है, पुष्प लाओ, प्रसाद लाओ, तुलसी लाओ। गोपियों ने पूछा, हे कन्हैया ये तो बताओ पतिव्रत धर्म से होता क्या है, इसका फल क्या है? कन्हैया ने कहा, मन शुद्ध होता है पतिव्रत धर्म से। कब मन शुद्ध होते से क्या होता है? जिसका मन शुद्ध हो उसमें मनमोहन का वास हो जाता है। बोले हमारे मन में तो मनमोहन का वास हो ही गया, फिर हमें मन शुद्ध करने के लिए पति के पास क्यों जाना है? नहीं जाएंगी। कन्हैया आप ही नहीं जानते प्रवचन करना, हम भी जानती है। गोपियों ने कहा,
क्या कहती है गोपियां? कन्हैया सुनो हमारे प्रवचन। एक स्त्री बहुत पतिव्रता थी। सुबह उठते ही पति का मुंह देखती, पति को पानी पिलाती, उसके बाद में खुद पानी पीती थी। जो पति को खिलाती वही खाती थी, अन्यथा नहीं। गांधारी जैसे, अंधी थोड़ी थी गांधारी, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध ली। पति को शुगर हो जाए तो खुद भी शक्कर नहीं खाती थी। बड़ी हंसेंगी सब। ऐसी पतिव्रता स्त्री मैंने देखी है। मैंने दर्शन किए बहुत अच्छे परिवार की, और बहुत पहले से ही बहुत टैलेंटेड पड़ी हुई। उनके यहां भी मुझे भागवत करने का मौका मिला है। जो विवाह के बाद कभी अलग नहीं हुए पति पत्नी, ऐसी पतिव्रता स्त्रियां जयपुर जैसे शहर में अच्छी फैमिली की। ऐसा नहीं है, नहीं है, आज भी है। गोपियां कहती है कन्हैया, एक बार उस स्त्री के पति को कोई व्यापार के लिए बाहर जाने का अवसर मिला। यह संभव नहीं था कि वो पत्नी को ले जाए। तो पत्नी ने कहा, प्रभु मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी, मैं तो आपको जल पिला के जल पीती। मेरी फोटो लगा लेना, उस फोटो को ही मानकर, पति मानकर सेवा करना, उसको ही जल पिला देना, उसको ही भोजन करा के खुद पा लेना। वो स्त्री कन्हैया वैसे ही करती रही, और एक दिन पति की ही सेवा में लीन थी, उस फोटो की सेवा में। इतने में उसका असली पति बाहर आ गया। उसने द्वार खटखटाया, उत्तर दे दो कन्हैया, वो दरवाजा खोलेगी कि वहीं सेवा में लगी रहेगी। कन्हैया ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाके द्वार खोलेगी। पति आया, कहा बस कन्हैया तुम हार गए, हम जीत गई। जब असली पति आया उसके लिए भाग ली, तो नकली पति के लिए कौन बैठेगा। ये तो सब नकली पति है, असली पति प्राण पति तो परमात्मा ही है, आप ही। हम वापिस नहीं जाएंगे। ये तभी करना जब कन्हैया तुमको मिल जाए, नहीं असली पति को छोड़ मत देना। जिस दिन चलेगी ऐसी घैसड़ी मारेंगे, खतरनाक है जीव। इस स्टेप को जब ही उठाना जब कन्हैया मिल जाए, मीरा की तरह। फिर छोड़ोगे तो फायदे में। मीरा तो सधे इस कलयुग में, उसकी देही नहीं मिली, सधे द्वारकाधीश में समा गई। वैसे तो कन्हैया किसी से नहीं हारे, लेकिन आज अपनी भक्त गोपियों के आगे हार माननी पड़ी है। कन्हैया कहने लगे, मुझे क्या करना है, आप आदेश दो। अधरामृत की, अधरामृत की मांग की है, हमें अधरामृत चाहिए। अधर कहते हैं होठों को, होठा का अमृत। कई कहते हैं चुम्बन मांगा, कोई क्या कहता है कोई। अरे अर्थ ही अलग है, समाधि भाषा में ग्रंथ है। हमारे ग्रंथ इतने अश्लील और बेकार नहीं हो सकते। ए धरामृत,
धरा नाम पृथ्वी का, जो अमृत पृथ्वी से पैदा नहीं हो। ऐ धरा अमृत, सारे अमृत पृथ्वी से पैदा होते हैं। ऐसा कौन सा अमृत है जो पृथ्वी से पैदा नहीं होता? वो केवल प्रेम रूपी अमृत, प्रेम रूपी अमृत का पान करने के लिए कह रही है, अधरामृत का। हे कन्हैया, हमारे सिर पे हाथ रख दो, हमारे वक्षस्थलों पे चरण रख दो। आपके वक्षस्थल में हृदय का वास है, चरण रख दो कन्हैया। भगवान ने कहा, रे इतनी सारी गोपियां कब तक तुम्हारे हाथ रखूंगा? संसार में और भी बहुत भक्त हैं, पहले उनका काम कर लेता हूं। बहुत ऋषि मुनि है, उसके बाद मैं तुम्हारा नंबर लूंगा। गोपियां कहने लगी, नहीं कन्हैया, नहीं नहीं, आपके और भक्त तो कोई न कोई साधन करते भी है, जानते भी है, लेकिन हम तो गोपियां कुछ जानती नहीं, हमारे तो केवल प्राणधार आप ही हो। ना कोई वेद पढ़ने गई गोपियां, ना कोई यूनिवर्सिटी में गई। ये भाषा है प्रेम की। भगवान को झुकना पड़ा, एक एक गोपी के साथ में रास रचाया। यहां भगवान महारास रचाया है। ये काम लीला नहीं है, रास लीला है। गोपियां 6-6 वर्ष की है, कन्हैया 11 वर्ष के। विचार तो करो, 6 वर्ष और 11 वर्ष के बालकों में कौन सा काम होगा? और फिर अगर काम भी मानते हो, इसको वक्ता कौन है? सुखदेव जी महाराज। अप्सराओं के मन का भी काम भाव निकल गया उनके दर्शन मात्र से, सुखदेव जी के। ऐसे वीतरागी संत भागवत के प्रवक्ता है, वो भला काम लीला क्यों कहते? क्या काम लीला से किसी परीक्षित का उद्धार हो सकता था क्या? ये आजकल के लोग अनर्गल कुछ भी कह देते हैं, उल्टे सीधे भजन भी बना लेते, पता नहीं क्या क्या कर। एक्चुअल में कोई काम लीला नहीं है, रास लीला है, महारास है। सारी गोपियों के साथ भगवान ने रास रचाया है। कैसा रचाया पंडित जी महाराज? गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे, कान्हा के संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। नाचे रे, नाचे रे, नाचे रे, नाचे राधा नाचे रे, कान्हा के संग राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी, ओहो ओहो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी, ठुमक ठुमक
गोपियन के संग जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। बिरज में विराजे रे कान्हा के संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। कान्हा को हृदय में रख के नाच भी सकते हैं, पर हृदय में कान्हा होना चाहिए। श्री हरि भगवान की जय हो। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। यमुना तट पर बंसी बट पर कान्हा रास रचाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे, डम डम डमरू बाजे। कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे। राम संग राधा नाचे रे। कान्हा के संग राधा नाचे नाचे रे, नाचे रे, नाचे रे, नाचे। राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। कान्हा के संग राधा नाचे रे। रास चल रहा है, गोपियों को अभिमान हो गया, देखो हमने प्रभु को पा लिया। यह अभिमान बहुत बुरी चीज है, कभी भी हो जाता है। मूसा को तो हरदी की गांठ पावा पे ही हो जाए। यानी तुच्छ तुच्छ बातों का ही अभिमान हो जाए। चलो गोपियों को तो बहुत बड़ी बात का अभिमान हुआ, लेकिन फिर भी भगवान ऐसे हैं, अभिमान तो किसी का रहा ही नहीं उनके सामने। भगवान तुरंत ही वहां से अंतर ध्यान हो गए, रास रचाते हुए अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियां व्याल हो गई, कहां गए कन्हैया। देखा कन्हैया के साथ एक गोपी के चरण चिन्ह और नजर आ रहे हैं। किसी एक गोपी को लेके चले गए। विद्वान व्याख्या करते हैं वो राधा थी। राधा नाम नहीं आया, पूरी भागवत में नहीं है। अब विद्वान अलग अलग मत देते हैं इनका। कोई कहते हैं भाई सुखदेव जी की आराध्य उनकी गुरु थी राधा। अगर एक बार राधा आ जाती तो मूर्त समाधिस्थ हो जाते। परीक्षित बेचारा बैठा ही रहता, उसका कल्याण ही नहीं होता। 7वें दिन तक चक्की आ जाता। राधा जी को साथ लेकर कन्हैया निकल गए। गोपियां विहलौती हुई घूम रही है, कन्हैया कहाँ हो, कन्हैया कहाँ हो। आगे चले तो राधिका जी को भी अभिमान हो गया। देखो मैं कितनी प्रियसी हूं कि कन्हैया इतनी गोपियों में भी मुझे ही लेके आए हैं। भगवान ने सोचा रे इनको भी अभिमान हो गया। अब तो अभिमान बस कहने लगी राधिका जी, कन्हैया हे प्यारे मुझे पैदल नहीं चला जाता,
कन्हैया ने कहा क्या करूं, मुझे गोदी में बिठा के ले चलो, कंधे पे बिठा के ले चलो। कन्हैया ने कहा ये पेड़ पे चढ़ जाओ, एक वृक्ष था कदम का, चढ़ा दी, डाल पकड़ के सीधे मेरे ऊपर आ जाना, बैठ के मैं ले चलूंगा। जो ही डाल पकड़ के और सीधी कन्हैया के ऊपर बैठने लगी और वहीं से कन्हैया अंतर ध्यान हो गए। डाल के लटकी रहेगी राधिका जी। भगवान अभिमान किसी का नहीं रहने देते, अभिमान कभी नहीं रहने देते। अब तो राधिका जी वियल हो गई, अरे कन्हैया तुमने मेरे से कैसे छल किया है, वो तो इतनी सारी गोपियां, मैं तो अकेली हूं, मैं तुझे कैसे ढूंढूंगी। वियल अवस्था में घूमती है, कन्हैया को ढूंढती है। कैसे ढूंढती है ध्यान देना, कि सखियां खोजत फिरे, राधा रोवत फिरे, तेरी प्यारी पीर विरहा की दिल में उतारी। ओ पीर विरहा की दिल में उतारी। सखियां खोजत फिरे, राधा रोवत फिरे, सखियां खोजत फिरे, राधा रोवत फिरे, तेरी प्यारी पीर विरहा की दिल में उतारी। पीर विरहा की दिल में उतारी। इधर सखियां खोजती है और उधर राधिका जी खोजती है। क्या कहती हैं कि बिनु पानी के मीन दुखारी, बिन पानी के मीन दुखारी। हर चंदा बिन रैन ये कारी, चंदा बिन रैन ये कारी। तुझसे कैसे कहूँ मैं तो तड़फत रहूं, तो से कैसे कहूँ मैं तो तड़पत रहूं। तो से कैसे कहूँ मैं तो तड़फत रहूं, तो मुरारी। पीर बिरहा की दिल में उतारी। पीर बिरहा की दिल में उतारी। भाई साहब पैसे मत चलाना, पैसे नहीं चलते हैं, पैसे आनंद लो। गोपियां, हे प्रभु तुम्हारे भक्त कोई न कोई साधन जानते होंगे, लेकिन हम तो कोई भी साधन नहीं जानती। भगवान को उपमुख होकर रोती रोती कह रही है गोपियां कि जोग जप तप मैं पूजा ना जानू, जोग
जप तप में पूजा न जानो। वो जीवन तन मन धन तुमको मानो। जीवन तन मन धन तुमको मानो। प्रेम कैसे रुके अखियां कैसे छुपे। प्रेम कैसे रुके अखियां कैसे झुके। बनवारी पीर बिरहा की मन में उतारी। सखिया खोजत फिरे राधा रोबत फिरे तेरी प्यारी। पीर बिरहा की दिल में उतारी। पीर बिरहा की दिल में उतारी। सखियां खोजत फिरे राधा रोबत फिरे तेरी प्यारी। पीर बिरहा की दिल में उतारी। पीर बिरहा की मन में उतारी। कन्हैया ने कहा रे अदृश्य रह के मेरे से इतना प्रेम करती हो, ये मुझे विश्वास नहीं है। नहीं कन्हैया, आपसे इतना ही प्रेम करते, आपके बिना नहीं रह पाएंगी। कन्हैया ने कहा प्रेम तो दशरथ जी ने किया था राम से, तो राम चले गए तो शरीर ही छोड़ दिया। गोपिया उत्तर देती है कन्हैया प्रकट हो जाओ, नहीं तो हम भी शरीर छोड़ देंगी। बस एक बात का डर है, आपकी अपकीर्ति हो जाएगी कि कन्हैया कैसा निष्ठुर था कि गोपियों के प्राण ले लिए। ऐसा निष्ठुर था, आपको एक कलंक लग जाएगा निष्ठुरता का। कन्हैया आप प्रकट हो जाओ। भगवान को गोपियों के सामने आना पड़ा है। वो अद्वितीय प्रेम है। भगवान केवल प्रेम लीला करने ही व्रज में आए, लोगों को प्रेम तत्व बताने के लिए ही व्रज में आए। प्रेम तत्व क्या होता है? प्रेम केवल परमात्मा से ही किया जा सकता है। प्रेम में किसी प्रकार की स्वार्थता नहीं होती है और किसी से प्रेम नहीं किया जा सकता। हाँ, पति पत्नी का संबंध भी स्वार्थ में है। पत्नी बीमार पड़ जाए, पति सोचेगा 50,000 लाख रुपए खर्च भी करेगा, फिर भी ठीक नहीं हुई, ए भगवान कुछ कर ले, अभी उम्र ही क्या है 45 के, दूसरे ले आऊंगा। सारा स्वार्थ झलक जाता है। माता पिता की सेवा करते करते थक जाते हैं, पंडित जी देखो तो सही कितनी सांस और बाकी है। अब तो दुख पा रहे हैं बेचारे। अरे वो नहीं पा रहे, तुम दुख पा रहे हो। सेवा करते करते थक रहे हो, सेवा नहीं कर पा रहे। तभी तो बाबा तुलसी लिख गए, सुर नर मुनि सब की यही रीति। सुर नर मुनि सब की यही रीति। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यही रीति। सुर नर मुनि सब की यही रीति। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि सबकी रीति है, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं। केवल प्रेम तो परमात्मा ही कर सकते हैं, जो निस्वार्थ करते हैं। परमात्मा का स्वामी जी ने एक अच्छा नाम दिया, क्या? अकारण करुणा वरुणालय।
बिना कारण ही करुणा करते, करुणा के सागर है। भगवान ही सबसे सच्चा प्रेम करते हैं और प्रेम के पात्र भगवान ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। सब मिथ्या भाषण है। भगवान को गोपियों के प्रेम के आगे झुकना पड़ा। आज वहां रास हुआ है, एक एक गोपी के बीच में एक एक कृष्ण प्रतिबिंबित हुआ है। भगवान ने इतने स्वरूप बनाए, हर गोपी सोचती है मेरे साथ ही भगवान रास रचा रहे। हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण हो गए, इतने रूप धारण कर लिए। उस महारास को देखने के लिए आकाश से सारे देवता आए हैं, पुष्प वर्षा की है। अरे ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी कहने लगे भाई कृष्ण और गोपियां निष्काम है, बात ठीक है, फिर भी देह का भान भूलकर इस प्रकार से नाच रहे। पराई स्त्रियों के साथ में नाचना शोभा नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे बुढ़े तेरी मति अभी भी नहीं सुधरी, एक लीला और रच दी। ब्रह्मा जी के देखते देखते सभी कृष्ण हो गए। गोपियां भी उन्हें कृष्णमयी दिखाई दी। कुछ समय बाद सभी गोपियां बन गए। भगवान की लीला ही तो है। ब्रह्मा जी की अकल ठिकाने आ गई, हाथ जोड़ लिए, प्रभु क्षमा करें, मेरे मन में बुरे विचार आ गए थे। उसमें भोलेनाथ भी आए, नारद जी भी आए रास में प्रवेश पाने के लिए। दुखी है, वहां स्त्रियों को ही प्रवेश है, गोपियों का ही प्रवेश है। जिस जीव ने अपनी इंद्रियों को भक्ति रस का पान करा लिया उनका ही प्रवेश है। पैसे मत चलाना। जिसने भक्ति रस का पान करा लिया उनका ही प्रवेश है। नारद जी दुखी है। राधिका जी ब्रज की अधेश्वरी देवी है। राधा शक्ति स्वरूप है। राधा राधा कौन है? अभी खूब विवाद हुआ संतों में। किसी कथाकार ने कुछ कह दिया, संत नाराज हो गए राधिका जी के लिए। राधा कृष्ण अलग है ही नहीं, कृष्ण ही राधा बने हैं। आधे भाग से राधा बने, आधे से कृष्ण है। बिन राधे श्याम आधे। दोनों राधा कृष्ण नाम होता वही परिपूर्ण है। केवल प्रेम की लीला दिखाने के लिए, प्रेम तत्व को दिखाने के लिए दो बने एक से भगवान। भाई प्रेम तो अन्योन होता है, अकेले तो कैसे दिखाते? और कोई दूसरा प्रेम पात्र नहीं था, तो प्रेम प्रदर्शित करने के लिए दो बने, राधा और कृष्ण। राधा अलग है ही नहीं, उनकी आद्य शक्ति है। नारद जी का मुख मलिन देखा। नारद जी सोचते हैं ये पुरुषत्व का भान वैसे ही रहा, मेरा जीवन नारायण नारायण रटते बेकार हो गया। अगर रास में प्रवेश नहीं पाया तो रास तो साध्य है। राधिका जी ने कृपा की है, कहने लगे नारद जी चिंता मत करो, राधा कुंड में स्नान करो। जो स्नान किया नारद भी नारदी हो गए और वो भी महारास में शामिल हो गए और पूरा रास होने लगा है कि राधे मधुबन में, राधे मधुबन में रचायो महारास।
मोहन की मुरली बाज रही। और राधे मधुवन में रसायो महारास, मोहन की मुरली बाज रही। ओ राधे मधुबन में रचायो रे महाराज, मोहन की मुरली बाज रही। ओ राधे मधुवन में रचायो महारास, मोहन की मुरली बाज रही। वृंदावन में रात रचावे मोहन मदन मुरारी। अरे वृंदावन में रास रचावे मोहन मदन मुरारी। हाँ सारी गोपी कृष्ण बनी है, कृष्ण बने ब्रज नारी। अरे सारी गोपी कृष्ण बनी है, कृष्ण बने ब्रज नारी। पूनम चंदा को, पूनम चंदा को गोरी पर खास, मोहन की बंसी बाज रही। ओ राधे मधुवन में रचायो महारास, मोहन की मुरली बाज रही। ओ मोहन की मुरली बाज रहे। ओ मोहन की मुरली बाज रही। राधे मधुबन में रसायो महारास, मोहन की मुरली बाज रही। ओ राधे मधुवन में रचायो महारास, मोहन की मुरली बाज रही। देवन संग ब्रह्मा शंकर जी नवमंडल में आए। देवन संग ब्रह्मा शंकर जी नवमंडल में आए। और महारास में शामिल होने सबका मन ललचाए। महारास में शामिल होवे सबका मन ललचाए। वो नारद आज तो, जय नारद आज तो, वो नारद आज तो बने रे ब्रज नार। मोहन की मुरली बाज रही। ओ राधे मधुवन में रचायो महारास, मोहन की मुरली बाज रही। वृंदावन में बजी बांसुरी मोही सृष्टि सारी। अरे वृंदावन में बजी बांसुरी मोही सृष्टि सारी। अरे धन्य धन्य ये ब्रज के वासी, धन गोकुल की नारी। अरे धन्य धन्य ब्रज के वासी, धन गोकुल की नारी। हो गया रे, ओ हो गयो रे, सबको बेड़ो पार। मोहन की मुरली बाज रही। ओ राधे
रही। ओ हो गयो रे हमारो बेड़ो पार, मोहन की मुरली बाज रही। अरे बाज रही रे मुरली बाज रही, बाज रही रे मुरली बाज रही। ओ बाज रही रे मुरली बाज रही। ओ बाज रही रे मुरली बाज रही। ओ राधे मधुवन में, किशोरी मधुवन में मचायो महारास, मोहन की मुरली बाज रही। राधे मधुवन में रचायो महारास, मोहन की मुरली बाज रही। कान्हा की मुरली बाज रही, कान्हा की मुरली बाज रही, कान्हा की मुरली बाज रही, मोहन की मुरली बाज रही। बोलो रास बिहारी लाल की जय हो।